अनुग्रहित हो आप जिसने यह विश्वास किया कि प्रभु ने जो कार्य कहे हैं वो पूरे होंगे। अब से सारी पीढ़ियां मुझे अनुग्रहित पुकारेगी, ऐसा परिशुद्ध मां ने प्रख्यापित किया। इसलिए स्त्रियों में सबसे अनुग्रहित परिशुद्ध मां को सियोन ऊंचा उठाते हुए महिमान्वित करता है। वचन को मांस बनाने के दैविक योजना के लिए पिता ने जिस प्रतिज्ञा की मंजूषा को तैयार किया है, वो परिशुद्ध मां आपके लिए कौन है? एक मध्यस्थ, अद्भुत चमत्कारी सिद्धि प्राप्त कर चुकी एक स्त्री, प्रभु के पुत्र को जन्म देने के बाद ठुकराने के लिए त्यागी हुई कोई साधारण मनुष्य स्त्री, सिर्फ तुम्हारे भौतिक लाभ के लिए प्रभु के सानिध्य में रोने वाली कोई विशुद्ध स्त्री कौन है आपके लिए परिशुद्ध मां? सर्वोन्नत और सब कुछ के सृष्टिकर्ता प्रभु पिता के अति परिशुद्ध नाम को सारी महिमा, आधिपत्य, अधिकार और आराधना हो। आमीन। प्रियजनों, इस समय प्रभु पिता कई कार्यों की हमसे आवश्यकता रखते हैं। जब हम परिशुद्ध मां के बारे में सोचते हैं और उनमें जो प्रभु पिता के प्रवृत्तियां जो पिता ने किए हैं उनके लिए प्रभु पिता को महिमान्वित करते हैं, तब कई सारे सवाल हमारे अंदर उठते हैं। कौन है परिशुद्ध मां? प्रभु पिता के दिव्य सानिध्य में परिशुद्ध मां को प्रभु पिता ने जो स्थान और औन्नत्य दिया है वो क्या है? परिशुद्ध मां को प्रभु के बच्चे किस रूप में स्वीकार करें, ये प्रभु पिता आग्रह रखते हैं। परिशुद्ध मां ने आज तक प्रभु के बच्चों के लिए जो दौत्य पूरे किए हैं वो कौन से हैं? परिशुद्ध मां को प्रभु पिता ने जो उन्नत दौत्य सौंपे हैं वो कौन से हैं? प्रभु पिता ने जो प्रभु के बच्चों को अपनाने के लिए तैयार करके रखा है उसमें परिशुद्ध मां की भागीदारी क्या है? ऐसे कई कार्य उन प्रभु बच्चों को जानना है जिन्हें अनंत जीवन का नियोग प्राप्त है। परिशुद्ध मां के जन्म का बाइबल कुलीन जन्म कहकर पुकारता है। आइए हम पढ़ते हैं ज्ञान का ग्रंथ अध्याय 8 वचन 3। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, वह अपनी कुलीनता पर गर्व करती है क्योंकि वह पिता के यहां निवास करती है और सबका प्रभु उससे प्रेम करता है। तो प्रभु वचन यह साक्ष्य देता है कि ज्ञान का जन्म एक कुलीन जन्म है। क्या है कुलीन जन्म? जिसके जन्म में पुरुष का कोई स्पर्श ना हो, वही होता है कुलीन जन्म। प्रियजनों, हम जानते हैं कि जीवन के शास्त्र के अनुसार एक पुरुष का बीज और एक स्त्री का अंडा जब योग्य साहचर्य पर जुड़ता है तब ही एक नया जीवन उत्पन्न होता है या कोई व्यक्ति जन्म लेता है। लेकिन ऐसे जन्म के अलावा जो प्रभु से जन्म लिया जाता है उसे विशुद्ध लेख के अनुसार कुलीन जन्म पुकारते हैं। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 13। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, वे न तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न किसी पुरुष की इच्छा से, बल्कि गॉड से उत्पन्न हुए हैं। प्रियजनों, आदि माता पिता या आदम और हवा से जन्मे सब या तो रक्त से या शरीर की अभिलाषा से या फिर पुरुष की इच्छा से ही आज तक इस पृथ्वी पर जन्मे हैं। लेकिन ऐसे एक व्यक्ति को हम जानते हैं या उनमें विश्वास भी करते हैं जो इस तरह से नहीं जन्मे हैं, प्रभु के प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त। लेकिन यहां ऐसा नहीं कहा है कि वो रक्त से या शरीर की अभिलाषा से या पुरुष की इच्छा से नहीं बल्कि प्रभु से जन्मा है, बल्कि यहां इस प्रकार कहा गया है कि वे, यानी कि एक से ज्यादा,
वे रक्त से, शारीरिक अभिलाषा से या पुरुष की इच्छा से नहीं बल्कि प्रभु से जन्मे हैं। प्रियजनों, जिस प्रकार यीशु क्रिस्त ने इस पृथ्वी पर कुलीन जन्म लिया, उसी तरह पृथ्वी पर कुलीन जन्म स्वीकार करने वाली व्यक्ति है परिशुद्ध मां। प्रियजनों, इस तरह इस पृथ्वी पर कुलीन जन्म को स्वीकार करके एक साधारण मनुष्य स्त्री की तरह जन्मी परिशुद्ध मां वैसे ही निर्मल और निष्कलंक या बेदाग है परिशुद्ध मां। यह हम सब जानते हैं और स्वीकारते भी हैं। और यह निष्कलंक या बेदाग क्या होता है? जिसमें जन्म पाप या मूल पाप न हो, ऐसे जन्म को बेदाग या निष्कलंक या निर्मल कहा जाता है। प्रियजनों, उत्पत्ति के ग्रंथ में हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में रहने वाले माता पिता ने या आदम और हवा ने शैतान के धोखे द्वारा पाप किया। लेकिन प्रेरित चरित्र अध्याय 11 वचन 26 में हम पढ़ते हैं, पूरे संसार में फैलकर बसने के लिए प्रभु पिता ने एक मूल पुरुष से सारे जनताओं की पिता ने सृष्टि की है। प्रियजनों, तो इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले, अलग अलग काल में और विभिन्न स्थानों में जन्म लेने वाले प्रभु पिता के सारे बच्चे आदम में डाले गए। तब आदम से आदि माता पिता आदम और हवा से पीढ़ी दर पीढ़ी इन बच्चों को जन्म लेना है। यह था प्रभु पिता का हित। तो जब आदम ने पाप किया तब क्या हुआ? आदम के अंदर प्रभु के बच्चे थे, वो सब पाप के गुलाम हो गए। यह विशुद्ध लेख हमें साक्ष्य देता है। हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 12। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, यह बात विचारणीय है कि एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब पापी है। तो आदम में जब थे तभी इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सारे मनुष्य में पाप व्याप्त हुआ। कहने का मतलब सारे मनुष्य पाप के, रोग के, बीमारी के, बुढ़ापे के और मृत्यु के गुलाम बन गए। एक शब्द में कहें तो जीर्णता के गुलाम बन गए। तो सब लोग आदि माता पिता से यानी आदम और हवा से इस जीर्णता के गुलाम बनकर ही जन्म लेते हैं। यह आज तक बदला नहीं गया है। प्रियजनों, इसलिए स्तोत्र गीत भजन संहिता में इस प्रकार एक प्रार्थना कही गई है। हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 51 वचन 7। हिंदी में यह वचन 7 है और इंग्लिश के बाइबल में यह वचन 5 है। हम पढ़ते हैं, वचन इस प्रकार कहता है, मैं पाप के साथ ही जन्मा हूं, मां के गर्भ में प्रवेश करने पर ही मैं पापी था। मैं पाप के साथ ही जन्मा हूं, मां के गर्भ में प्रवेश करने पर ही मैं पापी था। प्रियजनों, तो इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सारे मनुष्य में और तुम लोग भी पाप के साथ ही जन्मे हैं। लेकिन परिशुद्ध मां यीशु क्रिस्त की ही तरह बिना पाप के जन्मी है। तो जिस तरह यीशु क्रिस्त इस पृथ्वी पर बेदाग और निष्कलंक और निर्मल थे, उसी तरह परिशुद्ध मां भी प्रभु के हित के अनुसार जैसे निश्चित था, बेदाग, निष्कलंक और निर्मल ही इस पृथ्वी पर जन्मी। इसीलिए हम परिशुद्ध मां को निष्कलंक, बेदाग या निर्मल, इमैक्युलेट कहकर उनका बहुमान करते हैं। तो प्रियजनों, बेदाग मतलब यानी निष्कलंक, या फिर वास्तव में किसी को बेदाग या निष्कलंक जन्म लेना है तो वो व्यक्ति आदम में नहीं होना चाहिए। अर्थात आदम में जो व्यक्ति मौजूद था वो बेदाग या निष्कलंक नहीं जन्म ले सकता। तो परिशुद्ध मां बेदाग और निष्कलंक और निर्मल है। यीशु क्रिस्त निष्कलंक और बेदाग है। अगर ऐसा कहें तो यह बड़ा ही स्पष्ट है कि वे आदम की संतान नहीं हैं। प्रियजनों, अनेक लोग से जब परिशुद्ध मां के बारे में कहा जाता है तो वो स्वीकार नहीं कर पाते।
तब कुछ लोग ये न्यायीकरण या जस्टिफिकेशन देते हैं कि परिशुद्ध मां के बारे में बाइबल में नहीं है। ऐसा कहने का कारण यही है कि वे वास्तव में नहीं जानते कि परिशुद्ध मां कौन है। कई लोग यह अवकाश जताते हैं कि वो जानते हैं कि परिशुद्ध मां कौन है। वो ऐसा अवकाश भले ही जता ले कि परिशुद्ध मां का 2000 वर्ष पहले क्या किरदार था, फिर भी परिशुद्ध मां वास्तव में एक बहुत ही बड़ा रहस्य है जिन्हें प्रभु पिता ने आज तक प्रकट नहीं किया। छिपी हुई एक अमूल्य निधि है परिशुद्ध मां। तो परिशुद्ध मां के बारे में जो कुछ लोग अवकाश जताते हैं, वो जानते हैं, वो जो कहते हैं वो नहीं है यथार्थ सत्य। तो क्या परिशुद्ध मां के बारे में बाइबल में नहीं है? है तो सही। उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 1 से प्रकाशना के ग्रंथ अध्याय 22 तक इस पूरे पुस्तक में भरी प्रभु का सानिध्य है परिशुद्ध मां। और अगर यह पहचानना है तो परिशुद्ध मां कौन है, यह हमें प्रकट होकर मिलना है। और जब प्रकट होकर मिलेगा तब उसे स्वीकार करने के लिए हृदय को खोलना होगा। परिशुद्ध मां के बारे में समझने के लिए स्वयं प्रभु पिता को हृदय खोलकर देना होगा, नहीं तो समझना मुमकिन नहीं होगा। और जिनके साथ यह सब संभव नहीं होगा, उन्हें जब परिशुद्ध मां के बारे में प्रकट होकर मिलेगा तब वो कहेंगे कि परिशुद्ध मां के बारे में बाइबल में नहीं है। लेकिन पूरे विशुद्ध लेख में हम परिशुद्ध मां को देख सकते हैं। तो अंतिम काल में, यानी अब जब बाकी प्रभु पिता के रहस्य प्रकट होकर मिलते हैं, तब परिशुद्ध मां के बारे में भी हमें प्रकट होकर मिलना है, मिलेगा। प्रियजनों, हमने देखा कि प्रभु पिता के बारे में, उनके प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के बारे में अनेक दैविक रहस्य इस पुस्तक में छिपे हैं। उनके प्रकट होकर मिलने का समय है अंतिम काल, यानी अब। प्रभु पिता के बच्चों को जो अवकाशी है, उन्हें इसे प्रकट करके देने के लिए एक मार्ग प्रभु पिता ने विशुद्ध लेख में लिख कर रखा है। प्रियजनों, कुलुसियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 25 में हम ऐसा पढ़ते हैं। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, मैं प्रभु पिता के प्रबंधक के अनुसार कलीसिया का सेवक नियुक्त हुआ, ताकि मैं आप लोगों के हित के लिए गॉड का रहस्य सुनाऊं, जो युगों तथा पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके विशुद्धों के लिए प्रकट किया गया है। प्रियजनों, प्रभु वचन पूर्ण रूप से प्रकट करना था वो दौत्य। इस दौत्य के साथ आने वाले के बारे में हमने पहले देखा था। इस प्रकार प्रभु वचन पूर्ण रूप से प्रकट करने के दौत्य के साथ अंतिम काल में हमारे पास भेजे जाने वाले सत्वार्ता के दूत द्वारा ये दैविक रहस्य प्रकट किए जाते हैं। प्रियजनों, इसीलिए आज तक न सुने हुए परिशुद्ध मां के बारे में रहस्य जब प्रभु पिता प्रकट करके देते हैं, तब 2000 वर्ष पहले जीवित यहूदी पंडितों की तरह हमें हृदय की कठोरता नहीं रखनी है, जिद्दीपन नहीं रखना है। तब के यहूदी पंडित यीशु क्रिस्त को नहीं पहचान सके। यथार्थ में आज भी ऐसा ही है। यीशु क्रिस्त के बारे में दैविक प्रकाशनाएं ग्रहण नहीं कर सके। यीशु क्रिस्त के कहे शब्द वे लोग ग्रहण नहीं कर सके। और उसी तरह उनकी मां के बारे में भी वे कुछ नहीं समझ सके। उन्होंने यीशु क्रिस्त और परिशुद्ध मां के विरुद्ध तब भी दूषण कहा था और अब भी वही हो रहा है। तो जब परिशुद्ध मां के बारे में हम पर प्रकट किया जाता है तो हमें हृदय खोलकर उसे स्वीकार करना है। क्या प्रभु पिता के ग्रंथ में वो लिखा है? ऐसा जांच करके हम देख सकते हैं। प्रियजनों, इसके रुकावट के रूप में कई सभा विश्वासी जो कहते हैं वो है कि परिशुद्ध मां के बारे में पहले कई सभा अधिकारियों ने कहा है, उसी के साथ वो प्रकाशना
मां की प्रकाशना खत्म हो गई है, प्रकाशना समाप्त हो चुकी है, ऐसा वे सिखाते हैं। प्रियजनों, प्रभु पिता के लेख में लिखे हुए वचन निश्चित किए गए हैं और परिशुद्ध आत्मा द्वारा वो इस पुस्तक में लिखे गए हैं। इस पुस्तक में लिखे हुए वचनों में छिपे हुए दैविक रहस्य प्रकट अब तक नहीं हुए हैं, या फिर अभी भी कई दैविक रहस्य हमें प्रकट होकर मिलना बाकी है। तो सभा के पिताओं को तब के काल में जो आवश्यक था, तब परिशुद्ध आत्मा ने जो प्रकट करके दिया था, ऐसे परिशुद्ध मां के बारे में कई रहस्य तब उन्हें प्रकट करके मिले, लेकिन वो पूर्णता नहीं है। जैसे प्रभु पिता और उनके प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के कार्य में है, वैसे ही परिशुद्ध मां के कार्य में भी है। अब क्या इन सभा के पिताओं को अप्रमादित्य है, यानी कोई पाप ना करने का वरदान इन्हें है? ऐसा सभा तक नहीं सिखाता। सभा को या सिमियोन पतरस तक को अप्रमादित्य यानी कोई पाप ना करने का कोई वरदान नहीं प्राप्त था। ये सिर्फ झूठे अवकाश ही जताए जा रहे हैं। लिखे हुए प्रभु वचन की नींव पर निसंदेह रूप से साबित किया जा सकता है कि सभा को या सिमियोन पतरस को किसी भी स्तर का कोई अप्रमादित्य यानी कोई पाप ना करने का वरदान प्राप्त नहीं है। अप्रमादित्य रखने वाले एक व्यक्ति विशुद्ध लेख के अनुसार मात्र है, सर्वोन्नत स्वर्गीय पिता। उनके प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त और उनकी पुत्री ज्ञान परिशुद्ध मां भी पिता के अप्रमादित्य के सहभागी बनते हैं। तो प्रभु पिता को ही यथार्थ में अप्रमादित्य है, यानी कोई पाप ना करने का वरदान है। यीशु क्रिस्त ने कहा कि मैं अपने से कुछ नहीं कह सकता, मैं जो अपने पिता से सुनता हूं वही कहता हूं, क्योंकि पिता को ही अप्रमादित्य है। तो सभा को या सभा के पिताओं को अप्रमादित्य है यह कहने का कोई अर्थ नहीं है। और सभा के पिताओं ने जो परिशुद्ध मां के बारे में कहा है वही आखिरी शब्द है, ऐसी गलत धारणा मत रखो। ऐसा करने वाले 2000 वर्ष पहले यीशु क्रिस्त का तिरस्कार करने वाले वही जिद्दी लोग हैं, ऐसा साबित होगा। इसलिए प्रियजनों, परिशुद्ध मां के बारे में हमें हृदय खोलकर प्रभु पिता के सानिध्य में हमेशा रहना है। तो सभाएं परिशुद्ध मां का विभिन्न तरीकों से आज निषेध करते हैं। आज हमें इसकी जांच करनी है। प्रियजनों, एक तरफ वे कहते हैं कि परिशुद्ध मां बेदाग, निष्कलंक और निर्मल है, उन्हें प्रभु पिता ने बिना पाप के जन्म लेने की अनुमति दी है। जब ये कहते हैं ऐसे, तब सभा सिखाता है कि परिशुद्ध मां भी आदम की संतति है और यीशु क्रिस्त द्वारा ही उन्हें भी मुक्ति मिली है। यह दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेगी? जन्म पाप के बिना यानी मूल पाप के बिना जन्मी परिशुद्ध मां, कुलीन जन्म लेने वाली परिशुद्ध मां, पुरुष की इच्छा से या शारीरिक अभिलाषा से या रक्त से बिना जन्मे आत्मीय और शारीरिक अस्तित्व प्रभु पिता से प्राप्त करने वाली प्रभु की पुत्री परिशुद्ध मां, जो परिशुद्ध है, वो परिशुद्ध मां आदम के संतानों या पापियों की तरह उन्हें मुक्ति मिली है। अगर कहा जाए तो बिना पाप की परिशुद्ध मां ने कब और क्या पाप किया है, ये पंडितों को, इन बाइबल के पंडितों को कहना पड़ेगा, क्योंकि 2000 वर्ष पहले यीशु क्रिस्त पापियों को ढूंढते हुए आए थे। उन्होंने जो मुक्ति दी वो पापियों के लिए थी, पाप के मोचन की मुक्ति। इसलिए परिशुद्ध मां को पापी करार देने वाले परिशुद्ध मां पापियों की मुक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त कर चुकी है, ऐसे पढ़ाने वाले सारे बाइबल पंडितों को न्यायाधीश के रूप में आने वाले प्रभु के पुत्र के सामने लेखा देना होगा। अपने टोपी और छड़ी से, उनकी डिग्री या पंडिताई के परंपरा के अवकाश से किसी को भी प्रभु के पुत्र के सामने खड़े रह पाने की शक्ति नहीं मिलेगी। जवाब मांगने की काबिलियत रखते हैं न्यायाधीश और राजाओं के राजा बनकर आने वाले एम्परर इम्मानुएल, उनके सामने लेखा देना होगा। प्रियजनों, आज संसार परिशुद्ध मां की जो निंदा करता है उसका प्रधान कारण है कि उन्होंने परिशुद्ध मां को मध्यस्थ या इंटरसीडर करार दिया है।
तो क्या होगा? प्रभु ने जो स्वर्गदूत बनाए थे उनमें सबसे प्रधान उन स्वर्गदूतों का नेता था लूसीफर। लूसीफर ने क्या गलती की थी? प्रभु पिता ने जो उसे दैविक ज्ञान दिया था उसने उसका दुरुपयोग किया। किस लिए? अपने स्वयं महिमा के लिए, लाभ के लिए। तो आज जानकर या अनजाने में क्रिस्तियों का एक बड़ा विभाग क्या कर रहा है? अपनी खुजली मिटाने के लिए, अपनी बेटी की विवाह के लिए, अपने बच्चों को विदेश में नौकरी मिलने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, उधार चुकाने के लिए, इस संसार के कार्यों के लिए, अपने स्वार्थ लाभ के लिए परिशुद्ध मां को मध्यस्थ करार देकर मां की निंदा कर रहे हैं। यह वही गलती है जो लूसीफर ने की थी। प्रियजनों, आपको इसकी गंभीरता समझनी है। इस गलती को करने वाले स्वर्गदूत लूसीफर को प्रभु ने क्या दंड दिया था? अनंत नरक, सीधे पाताल में पटक दिया उसे। वो सदा के लिए मिट जाएगा, यही विशुद्ध लेख साक्ष्य देता है। प्रियजनों, परिशुद्ध मां किसी की भी मध्यस्थ नहीं है। हमें एक ही मध्यस्थ प्रभु पिता ने दिया है, मनुष्य पुत्र यीशु क्रिस्त। हमने पहले देखा है कि प्रभु पिता हमारे पिता है। बच्चों को अच्छा दान देना अगर दुष्ट मनुष्य जानते हैं तो उनसे यानी गॉड से मांगने वाले बच्चों को वो कितना ज्यादा अच्छा देंगे। क्या यह यीशु क्रिस्त ने नहीं कहा है? क्या यीशु क्रिस्त ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं? ऐसा नहीं कहता। तुम ही अपने पिता से प्रार्थना करो, मेरे नाम पर तुम पिता से जो भी मांगोगे वह तुम्हें दे देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पिता तुमसे स्नेह करते हैं। तो तुम्हारे पिता यानी स्वर्गीय पिता जैसे मुझसे स्नेह करते हैं वैसे ही तुमसे भी स्नेह करते हैं। यही प्रभु के प्रिय पुत्र ने भी साक्ष्य दिया है। ऐसे एक पिता के सामने जाने के लिए किसी तीसरे मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यीशु क्रिस्त कृपा के मध्यस्थ है। प्रभु पिता जो कृपा हम पर बरसाते हैं वो उनके द्वारा एक चालक द्वारा हम तक पहुंचता है। वो एकलौते मुक्तिदाता और एकलौते मध्यस्थ है, प्रभु यीशु क्रिस्त। तो परिशुद्ध मां को मध्यस्थ करार देकर परिशुद्ध मां की निंदा करने वाले और ज्ञान का दुरुपयोग करने वाले सब बड़ी गंभीर बुराई किए जा रहे हैं। प्रियजनों, प्रभु पिता अनुताप करने का जो ये अंतिम अवसर दे रहे हैं, अगर उसमें हम अनुताप करके गलती नहीं सुधारते हैं तो यह मत भूलना कि लूसीफर को जो दंड मिला था वही तुम्हें भी मिलेगा। तो परिशुद्ध मां कौन है? परिशुद्ध मां कार्यस्थ है, राजदूत है। प्रभु पिता अपने पुत्र द्वारा जो भी मुक्तिदायक प्रवृत्तियां करते हैं उनकी कार्यस्थ था। राजदूत वाहन करती है परिशुद्ध मां। प्रियजनों, जैसा यीशु क्रिस्त करते हैं वैसे ही एक प्रधान दौत्य परिशुद्ध मां का भी है। प्रभु पिता ने अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी तैयार रखा है, प्रभु पिता ने अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी प्रतिज्ञाएं दी है, प्रभु पिता ने अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी योजनाएं बनाई हैं, इन सब का फल प्रभु पिता बच्चों को मिलने के लिए प्रभु पिता जो प्रवृत्तियां करते हैं उन सब की कार्यस्थता राजदूतव वाहन करती है परिशुद्ध मां। इसीलिए परिशुद्ध मां को बिना इस तरह से बिना भय भक्ति के उनके समीप जाने वाले सब लूसीफर की ही गलती दोहरा रहे हैं। इसलिए प्रियजनों, यह गौरव, यह भय भक्ति परिशुद्ध मां के समीप जाते हुए हमें होना चाहिए। और कई बाकी सभाओं ने क्या किया है? परिशुद्ध मां को पूरी तरह से त्याग दिया। वो कहते हैं कि तब जन्म देने के लिए एक स्त्री की आवश्यकता थी, एक टेम्पररी स्त्री। नसरत की मरियम प्रभु को इस काबिल लगी, प्रभु ने उसे चुना और खत्म हो गया। एक अंडे के छिलके का स्थान इन सभाओं और उनके अधिकारियों ने परिशुद्ध मां को दिया है।
वो यह भी नहीं जानते कि परिशुद्ध मां कौन है। यही वास्तव है। ज्ञान को त्यागने वाले उनके साथ क्या हुआ? कई दुर्घटनाएं इनके साथ संभव हुई। प्रियजनों, एक दो उदाहरण अगर दिया जाए, हम पढ़ते हैं सभा उपदेशक अध्याय 8 वचन 5। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, ज्ञानी हर काम का उपयुक्त समय और उचित मार्ग जानता है। ज्ञानी सही समय और मार्ग जानता है। प्रियजनों, तो दैविक ज्ञान परिशुद्ध मां को त्यागने वालों में दैविक ज्ञान नहीं होगा, यह प्रत्येक रूप से कहने की आवश्यकता तो नहीं है ना। लेकिन वो सुसमाचार प्रघोषित करते हैं और चमत्कार भी दिखाते हैं। यह कौन सी आत्मा है, यह हमने पहले देखा है। तो समय के बारे में यथार्थ बोध अगर हमें मिलना है तो हम में ज्ञान, दैविक ज्ञान होना चाहिए। तो हमने क्या देखा? प्रभु पिता की हर प्रवृत्तियों के लिए एक निर्धारित समय होता है। यह समय कौन सा है? जो मनुष्य इसे नहीं पहचान सके, उन्होंने ही स्वयं व्याख्याएं निकालकर प्रभु वचन को निरर्थक बना दिया है और उसे तोड़ मरोड़ दिया है। आज मनुष्य अनेक प्रभु वचन को इसलिए स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि वे नहीं जानते कि इन प्रभु वचन के पूरे होने का समय कौन सा है। उन्होंने दैविक ज्ञान को ठुकरा दिया है। प्रियजनों, यीशु क्रिस्त के इस पृथ्वी से स्वर्ग में आरोहित किए जाने से पहले अपनी भेड़ों की देखभाल करने की जिम्मेदारी उन्होंने सिमियोन पतरस को दी। इस सिमियोन पतरस को कब तक अधिकार प्राप्त है? जब तक प्रभु के प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त लौट कर नहीं आते, या फिर प्रभु के प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त शरीर धारण करके आ चुके हैं, जब तक यह जानकारी हमें स्वर्ग से नहीं मिल जाती, तब तक सिमियोन पतरस के अधीन रहना है। यही है प्रभु पिता का हित। प्रियजनों, तो जब प्रभु के प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त दोबारा इस पृथ्वी पर आएंगे, तब एक दूत उनके प्रकट होने से पहले एक तुरही बजाएंगे। ऐसा विशुद्ध लेख में लिखा है। सिर्फ इस तुरही को सुनने पर, सिर्फ इस पृथ्वी पर आए प्रभु के प्रिय पुत्र के पास जाने के लिए, सिर्फ यीशु क्रिस्त को स्वीकार करने के लिए, तैयार होने के लिए ही कूली लेने वाले की अधीनता से बाहर निकलना है। लेकिन ज्ञान का तिरस्कार करने वाले अनेक सभाओं के विभागों ने यह बहुत पहले ही कर लिया। उनका अब क्या हुआ? सबको भेड़िया उठाकर ले गया। और ज्ञान का तिरस्कार करने वाले कई लोगों ने दशकों पहले कहना आरंभ कर दिया कि ये देखो, प्रभु मध्य आकाश में आ रहे हैं। कहने वाले, सुनने वाले सब मर गए, लेकिन प्रभु नहीं आए। ऐसा क्यों? समय के बारे में उन्हें जानकारी नहीं मिली। समय के बारे में यथार्थ बोध उन्हें नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को, परिशुद्ध मां को ठुकरा दिया। परिशुद्ध मां को ठुकराना एक बड़ी दुर्घटना बन गई। इसी तरह एक और बड़ी दुर्घटना है जिसे हम विशुद्ध लेख में देख सकते हैं। परिशुद्ध ज्ञान ही हमें एक मन बनाती है, या फिर प्रभु पिता के विचारों में, प्रभु पिता के मन में हमें जोड़कर वो हमें एक मन बनाती है। इसलिए उन्हें त्यागने वाले अनेक सभाओं में बट कर आज जा रहे हैं, अभी भी बट रहे हैं। इसका कारण क्या है? ज्ञान का तिरस्कार किया है। तो एक विभाग परिशुद्ध ज्ञान की निंदा करता है, जरूरत पड़ने पर उनका दुरुपयोग करता है, तो दूसरा विभाग उन्हें ठुकरा देता है। प्रियजनों, तो दोनों विभाग ही परिशुद्ध मां का निषेध करते हैं और उनकी निंदा करते हैं। हम पढ़ते हैं विधि विवरण, व्यवस्था विवरण अध्याय 12 वचन 4। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, जैसा वे लोग हर स्थान पर पूजा स्थल बनाते हैं, वैसा तुम अपने प्रभु पिता के लिए मत बनाना। अपने प्रभु गॉड की आराधना करने में तुम उनका अनुकरण, उनका नकल नहीं करोगे। प्रियजनों, तो प्रभु पिता ने बड़े ही कठोर रूप से यह आज्ञा दी है कि प्रभु की आराधना करने में दूसरों का अनुकरण मत करो।
वो लोग जिस तरह अपने प्रभु की आराधना करते हैं वह देखकर तुम उस तरह प्रभु पिता की आराधना मत करो। इस आज्ञा में यीशु क्रिस्त ने पानी नहीं मिलाया, इसे नहीं बदला है, प्रेरितों ने भी इसे नहीं बदला। लेकिन आज क्या होता है? परिशुद्ध मां के अनेक प्रभु के आलयों में मां का पर्व है ऐसा कहकर जो अनेक प्रवृत्तियां कर रहे हैं, उनमें प्रभु वचन के विरुद्ध जिन्हें प्रभु ने निषिद्ध कहा है, ऐसे अनेक आचरण और अनुष्ठानों से मनुष्य ने भर दिया है। आज इस तरह परिशुद्ध मां की वो निंदा करते हैं। प्रियजनों, जब कहा जाता है कि प्रभु में विश्वास करो, तो प्रभु के ग्रंथ के अनुसार इसका अर्थ है कि प्रभु पिता में और उनसे उत्पन्न होने वालों में भी विश्वास करना है। परिशुद्ध आत्मा, प्रभु वचन, प्रभु के प्रिय पुत्र, प्रभु की पुत्री जो प्रभु की न्यान है, इनमें से अगर एक को स्वीकार न करो तो वह इन सब को स्वीकार न करने के समान इनका तुल्य है। प्रभु पिता में विश्वास करना यानी कि प्रभु में, उनकी प्रवृत्तियों में, उनके द्वारा भेजे जाने वालों में भी विश्वास करना है। इनमें से अगर एक में भी विश्वास न हो तो वो इन सब में विश्वास न होने के समान है। मनुष्य ने इसे कई बार नहीं समझा है, इसलिए मनुष्य कई गलतियां कर बैठते हैं। कहने में विश्वासी है लेकिन विश्वास करने वाले कार्यों में विश्वास नहीं करते। कहने में विश्वासी है लेकिन विश्वास करने वालों में विश्वास नहीं करते। तो यह प्रवृत्ति क्या हम में हुई है, इसकी आप जांच करो। हम पढ़ते हैं योहान का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 26 और 27। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, यीशु ने अपनी माता को और उनके पास खड़े अपने उस शिष्य को जिसे यीशु स्नेह करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, स्त्री, देखिए यह आपका पुत्र। इसके पश्चात उन्होंने उस शिष्य से कहा, देखो यह तुम्हारी मां है। उसी समय से वह शिष्य यीशु की मां को अपने घर ले गया। प्रियजनों, तो क्रूस पर चढ़े हुए प्रभु के पुत्र ने अपनी मां को हमें हमारी मां के रूप में दिया था। आज तक इस दैविक प्रवृत्ति के रहस्य को किसी ने नहीं समझा है। यही है सत्य। परिशुद्ध मां को मां की तरह क्यों दिया है? कौन है ये परिशुद्ध मां? ऐसी एक मां के होने की आवश्यकता क्या है? यह आज तक किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रकट नहीं हुआ है। ये सब दैविक रहस्य सिर्फ अंतिम काल में यानी अब प्रकट होते हैं। यीशु क्रिस्त ने ऐसे ही अपने मां को नहीं दिया बल्कि मां बना कर दिया। इस मां को आज जो स्वीकार करते हैं वो तक इस मां को त्याग चुके हैं और कई दूसरों को मां की तरह स्वीकार किया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि हाल ही में सभा के आध्यात्मिक केंद्रों में पच्चा मामा को स्वीकार करके उसकी आराधना करने की प्रवृत्ति है। परिशुद्ध मां को त्याग दिया है और कई दूसरे मूर्तियों को रखकर आराधना करते हैं। यहां क्या गलती हुई है? सही और गलत अलग अलग करके जिन्हें सिखाना था वो खुद ही पहचान नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत। इसका कारण क्या है? ज्ञान का तिरस्कार किया है। अगर दैविक ज्ञान होगा सिर्फ तभी प्रभु पिता के सानिध्य में सही और गलत को अलग अलग पहचान कर उसे पढ़ाया जा सकेगा। इसे सिखाना ही पुरोहिताई का व्यवस्थान है। लेवी का ग्रंथ में अध्याय 10 वचन 10 और 11 वचनों में हम यह देख सकते हैं, विशुद्ध और अविशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध तुम्हें अलग अलग करके पहचानना है। वो प्रजा को सिखाना है। किसके सामने शुद्ध है? प्रभु के सामने शुद्ध और अशुद्ध क्या है वो अलग करके बताना है।
प्रभु पिता के सामने अच्छा और बुरा क्या है यह अलग करके दिखाना है, यह प्रजा को सिखाना है। यही है पुरोहिताई का व्यवस्थान। इसी व्यवस्थान का उल्लंघन हुआ है क्योंकि ज्ञान का, दैविक ज्ञान का तिरस्कार किया गया है। दैविक ज्ञान को त्याग कर भौतिक ज्ञान के पीछे गए। सब बड़े पंडित हैं, बड़ी पंडिताई है इनके पास, सबके पास डिग्री है, लेकिन दैविक ज्ञान का तिरस्कार किया गया है। प्रियजनों, इसीलिए क्या हुआ? अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा सिखाते हैं। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 5 वचन 20। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, धिक्कार है तुम्हें, तुम बुराई को भलाई और भलाई को बुराई कहते हो। तुम प्रकाश को अंधकार और अंधकार को प्रकाश बताते हो। जो मीठे को कड़वा और कड़वे को मीठा मानता है, उसको धिक्कार हो। ये कौन से पंडितों ने किया है या कर रहे हैं? ये बड़े व्यक्त रूप से प्रभु पिता ने इस पुस्तक में लिखा है। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 8 वचन 8 और 9। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, तुम यह कैसे कह सकते हो कि तुम ज्ञानी हो और मेरी व्यवस्था तुम्हारे साथ है? यानी कि तुम ज्ञानी हो, यह तुम कैसे कह सकोगे? किंतु देखो, शास्त्रियों ने उसका क्या किया? शास्त्रियों ने प्रभु का व्यवस्थान का क्या किया? अपनी झूठी कलम से उसको भी झूठ बना दिया है। प्रभु ने यह झूठी कलम ही कहा है। यह प्रभु का शब्द है, मनुष्य का लगाया दोष नहीं। शास्त्रियों की झूठी कलम ने झूठ उगला है और दैविक नियम को, पिता के व्यवस्थान को, दैविक आज्ञाओं को झूठा बना दिया है। विज्ञानी लज्जित होंगे। प्रियजनों, इस समय विज्ञानी ही संसार की पूरी महिमा प्राप्त कर रहे हैं। आज विज्ञानी संसार में श्रेष्ठ है। आज सभी उनका आदर करते हैं, लेकिन प्रभु क्या कहता है? वे लज्जित होंगे, विज्ञानी लज्जित होंगे, वे परिभ्रांतित होंगे और पकड़े जाएंगे। उन्होंने प्रभु के शब्दों का निराश किया है, प्रभु के वचनों को अस्वीकार किया है। यही वो प्रवृत्ति है जो उन्होंने किया है। प्रभु के वचन का निराश किया है, प्रभु के वचन को अस्वीकार किया है। उनके विज्ञान से क्या फल? तो इस तरह नियम को निरर्थक बनाने वाले अपने प्रबोधन से, अपने सीख से, अपने पंडिताई से, भौतिक विज्ञान से प्रभु की आज्ञाओं को निरर्थक बनाने वाले, प्रभु के सानिध्य में सही और गलत अलग करके न सिखाने वाले, प्रभु जिसे अच्छा बुलाते हैं उसे बुरा, और प्रभु जिसे बुरा बुलाते हैं उसे अच्छा सिखाने वाले लोगों के श्रेष्ठों के बारे में ही प्रभु ने यह लिखा है। उनका यह सब करने का कारण क्या है? उन्होंने ज्ञान का तिरस्कार किया है। प्रियजनों, इस कार्य में प्रभु पिता असहिष्णु है। प्रत्येक रूप से पहली आज्ञा के कारण में प्रभु का वचन साक्ष्य देता है कि प्रभु पिता एक असहिष्णु गॉड है। यानी कि इस कार्य में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चूक नहीं है। इस पूरे विशुद्ध लेख में हम ऐसे एक प्रभु को ही देख सकते हैं। उसी प्रभु पिता ने दोष लगाया है। इसीलिए लोगों को अज्ञानता के कारण नष्ट होते देख प्रभु पिता विलाप करते हैं। हम पढ़ते हैं नबी होसिया का ग्रंथ अध्याय 4 वचन 4 से 6। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, फिर भी कोई मनुष्य मुकदमा तर्क न करे, कोई मनुष्य दोषारोपण न करे। ओ पुरोहित, मुझे तुझसे शिकायत है, दिन के समय तुम्हारा पतन होगा, रात के समय तुम्हारे साथ नबी का भी पतन होगा। मैं तुम्हारी माँ को नष्ट करूंगा, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। यही है प्रभु पिता का विलाप। प्रभु पिता के सानिध्य में सही को गलत और गलत को सही पढ़ाने के कारण अनेक लोग अज्ञानता द्वारा नष्ट होते हैं। क्योंकि तूने मेरा ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार नहीं किया, इसीलिए मैं भी तुझे पुरोहित पद पर स्वीकार नहीं करूंगा। तू मुझ प्रभु पिता की व्यवस्था
भूल गया है, इसीलिए मेरे पुरोहित बनने से मैं भी तुम्हारा तिरस्कार करता हूँ। अनेक पंडितों ने हाल ही में एक विषय पर चर्चा की कि अभिषेक नष्ट होगा या नहीं। सभा की सीख के अनुसार चाहे कुछ भी करो, पुरोहित और बिशप का स्थान नष्ट नहीं होगा। ये सभा की सीख है। प्रभु वचन असन्निग्ध रूप से सिखाता है कि एक कारण यह है कि अगर तुम ज्ञान का तिरस्कार करोगे तो तुम्हारा अभिषेक नष्ट हो जाएगा। अभी और भी कारण है। प्रभु वचन के ऊपर सभा की सीख को रखकर चाहे कुछ भी करो, अभिषेक नहीं जाएगा। ऐसे कहने से अभिषेक शेष नहीं रहेगा। ज्ञान का तिरस्कार करोगे तो अभिषेक नष्ट हो जाएगा। उन्होंने ज्ञान का तिरस्कार किया है, इसीलिए सही को गलत और गलत को सही सिखा रहे हैं। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं नबी एहज़केल का ग्रंथ अध्याय 34 वचन 9 से 10। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, इसीलिए ओ इज़राइल देश के चरवाहों, मुझ प्रभु का यह वचन सुनो। मैं सर्वोन्नत गॉड यह कहता हूं, देखो मैं तुम चरवाहों के विरुद्ध हूं, मैं तुमसे अपनी भेड़ों का हिसाब लूंगा। तो प्रभु गॉड जो न्यायकर्ता बनकर आते हैं, प्रत्येक को प्रवृत्ति के अनुसार प्रतिफल देने आने वाले प्रभु के प्रिय पुत्र राजाओं के राजा कह रहे हैं, मैं अपने प्रत्येक भेड़ का लेखा उनसे लूंगा, क्योंकि मैंने सिमियोन पतरस को उन्हें सौंपा था। क्योंकि तुमने ज्ञान का तिरस्कार किया और मेरी भेड़ें नष्ट हो गई, इसलिए मैं अपनी भेड़ों का लेखा तुमसे लूंगा। प्रियजनों, एक आत्मा का मूल्य तुम कितना समझते हो? एक आत्मा का मूल्य प्रभु गॉड के सानिध्य में क्या है? एक प्रभु के बच्चे की आत्मा को प्रभु कितना मूल्य देता है? हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 26। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, मनुष्य सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अगर अपनी आत्मा को नष्ट कर दे तो इससे उसे क्या लाभ? कोई मनुष्य अपने जीवन के बदले क्या दे सकेगा? इसका क्या अर्थ है प्रियजनों? चाहे इस संसार का पूरा धन इकट्ठा कर लो, संसार की पूरी महिमा प्राप्त कर लो, एक प्रभु के बच्चे की आत्मा का मूल्य उससे नहीं हो सकता। तो एक आत्मा को प्रभु कितना मूल्य देते हैं, हम याकूब के लेख में देख सकते हैं। हम में निश्चेपित की प्रभु की आत्मा की प्रभु ईश्वर रखता है, यही ऐसे ही लिखा है। यह तुम सोचते हो क्या? तो प्रत्येक प्रभु के बच्चे की आत्मा के नष्ट होने का जो भी कारण बने हैं, उन्हें लेखा देना होगा। इन सब का कारण क्या बना है? ज्ञान को, परिशुद्ध माँ को इन्होंने त्याग दिया। प्रियजनों, जो कहते हैं कि माँ से स्नेह करते हैं, माँ को जानते हैं, वो सब झूठ कह रहे हैं। परिशुद्ध माँ के बारे में बाइबल में नहीं लिखा है, ऐसा कहने वाले अनेक लोग एक प्रवृत्ति करते हैं। ज्ञान की पुस्तक, ज्ञान की सूक्तियाँ प्रभु के ग्रंथ से, उनके बाइबल से उन्होंने निकाल दी है। प्रियजनों, 4 मार्गों द्वारा प्रभु पिता ने हमसे बात की है। पहला, गब्रियल दूत द्वारा प्रवाचक से। दूसरा, अपने पुत्र यीशु क्रिस्त द्वारा। तीसरा, परिशुद्ध आत्मा द्वारा प्रेरितों से। और चौथा, प्रभु पिता के ज्ञान द्वारा। जो ज्ञान की सारे पुस्तकें कई व्यक्तियों द्वारा शैतान ने निकाल फेंकी है, इसीलिए वो यह भी नहीं जान पा रहे हैं कि ज्ञान कौन है। और परिशुद्ध ज्ञान के बारे में अगर कुछ भी उनसे कहो तो स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। वो सबसे ज्यादा तब अस्वस्थ होते हैं जब ज्ञान के बारे में कहा जाता है। इन सबके पीछे क्रियाशील शैतान की कौशलता और धोखे को वो आज तक नहीं पहचान पाए। यही परितापनीय है। प्रियजनों, परिशुद्ध माँ के बारे में अनेक दिव्य रहस्य प्रभु के ग्रंथ में छिपे गए हैं। हमने देखा कि इन सब को अंतिम काल में यानी अब प्रकट होना है।
और यह सब माँ के बच्चों के सामने ही प्रकट किए जाते हैं। उसे प्रकट करने के लिए प्रभु ने एक संविधान तैयार किया है। परिशुद्ध माँ से जो यथार्थ में स्नेह करते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए प्रभु पिता ने अवसर तैयार करके रखा है। तो भले ही माँ की तरह मिली है, लेकिन मनुष्य माँ की तरह स्नेह नहीं करता, यही वास्तव है। प्रियजनों, इस प्रभु के लेख में अंतिम काल के बारे में कई बातें लिखी है। आज के बाइबल पंडित उसे स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वो उसकी व्याख्याएं देते हैं कि ये ऐसे है वैसे है, इस तरह उलट पलट के बोलते रहते हैं। उदाहरण पेतरुस के दूसरे लेख में युगों के अंत के बारे में और शैतान का पूरा संविधान आग में झोंक दिया जाएगा, ऐसा लिखा है। लेकिन उसे स्वीकार करने का मन नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं कि यह पेतरुस ने नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है। उन्हें अक्षरार्थ में मत लो। जरा कुछ वर्षों के पहले जाओ। अदन की वाटिका में प्रभु पिता ने कहा कि वाटिका के बीच के वृक्ष का फल मत खाओ, नहीं तो मर जाओगे। तब किसी और ने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम इसे खाओगे तो नहीं मरोगे बल्कि गौड़ की जैसे बन जाओगे। तो प्रभु जो कहते हैं उसके ठीक विरुद्ध कहने वाला आत्मा कौन सा है, इसे प्रभु के बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? तो प्रभु कहते हैं अंतिम काल है, युगों का अंत है। यह कब है वो अलग बात है। युगों का अंत है। जो कुछ सृष्टि किया गया है वो सब हटा दिया जाएगा। यह सब कार्य असन्निग्ध रूप से प्रख्यापित किए गए कार्य है। प्रभु के दिन आज तक जो कुछ लोगों ने किया है उन सब का प्रभु पिता का प्रतिशोध लेने का समय भी है। दुष्टों पर प्रभु का दंड आज्ञा भेजने का समय है। प्रभु पिता के प्रतिशोध के बारे में इस पुस्तक में प्रवाचकों द्वारा, प्रेरितों द्वारा, प्रभु के प्रिय पुत्र द्वारा और परिशुद्ध ज्ञान द्वारा प्रभु ने लिखा है। तो अंतिम काल में इस संसार पर बरसने वाले प्रभु के दंड आज्ञाओं के दो दृष्टांत इससे पहले प्रभु ने दिखाए हैं। हम पढ़ते हैं पतरस का दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन 4 से 6। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि प्रभु ने पापी स्वर्गदूतों को भी क्षमा नहीं किया, बल्कि उन्हें नरक के घोर अंधकार गर्तों में डालकर न्याय के लिए रख छोड़ा है। नूह के काल में जब दुष्टों पर जल प्रलय भेजा था, तब पुराने संसार पर उन्होंने करुणा नहीं दिखाई। प्रियजनों, हमें प्रत्येक शब्द पर अच्छे से सोच विचार करना है। नीति के प्रचारक नूह को उन्होंने बाकी 7 लोगों के साथ सुरक्षित रखा। सोदोम और गोमोरा नगरों को राख बनाते हुए वहां के लोगों को दंडित किया। इस तरह जो बिना प्रभु के भय से जीने वाले थे उन्होंने एक सीख दी। प्रियजनों, तो तिमोथियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 पढ़कर देखो। तुम देख सकोगे कि इस तरह बिना प्रभु के भय के जीने वाली पीढ़ी अंतिम काल में ही जन्म लेती है। प्रभु से स्नेह करने के बजाय सुख भोग में आसक्ति रखने वाले, प्रभु के भक्ति के आंतरिक चैतन्य का निषेध करते हुए सिर्फ बाहरी कार्य करने वाले, स्वार्थ तात्पर्य रखने वाले, माता पिता का बहुमान नहीं करने वाले, स्नेह न रखने वाले, इतनी क्रूरता रखने वाला समूह ही अंतिम काल में होगा, ऐसा प्रभु वचन साक्ष्य देता है। तो इस तरह जीने वालों को एक सीख दी प्रभु ने। क्या है? अगर बुराई में रहोगे, बुराई करोगे, अनुताप नहीं करोगे, तो यही दंड आज्ञा अपनी पूर्णता में संसार में बरसेगा। यह प्रभु का शब्द है। प्रियजनों, इस प्रकार संसार पर बरसने वाले दंड आज्ञाओं से प्रभु के बच्चों को बदलकर उन्हें प्रभु के द्वारा तैयार की गई मुक्ति की ओर ले जाने के लिए स्वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में प्रभु पिता ने जिस दूत को भेजा है वो है परिशुद्ध माँ। इस संसार में 300 से ज्यादा स्थानों में परिशुद्ध माँ प्रकट हुई, लेकिन सभा ने तो इस बात का अंगीकार भी नहीं किया है।
प्रियजनों, परिशुद्ध मां ने वहां प्रभु द्वारा चुने कुछ बच्चों को, शिष्यों को या फिर कुछ व्यक्तियों को संदेश दिए थे। उन व्यक्तियों को, बच्चों को संसार के सामने, बड़े पंडितों के सामने कोई मूल्य नहीं था। इसीलिए उनमें से किसी के भी शब्दों को कोई मूल्य सभा ने नहीं दिया। प्रियजनों, सबसे ज्यादा जो रहस्य लोगों ने सुना है वो है फातिमा का तीसरा रहस्य। उसे 1960 में प्रसिद्ध करना है, यही परिशुद्ध मां ने लूसी द्वारा आज्ञा दी थी। भले ही उसे सील करके एक कवर में सभा के केंद्रों तक पहुंचाया गया था, फिर भी 1958 में इसे पढ़ने वाले तब के पोप ने कहा, यह मेरे काल में संबंधित कार्य नहीं है। सिर्फ कुछ बच्चों की सोच की जिम्मेदारी सभा नहीं ले सकता। फिर दशकों के बाद एक फातिमा का रहस्य बाहर बताया, और वो तो सत्य भी नहीं था। परिशुद्ध मां से स्नेह करने वाले बच्चों की आंखों में धूल झोंकने के लिए फातिमा के रहस्य के नाम पर एक झूठा रहस्य बाहर भेजा गया। आज भी फातिमा का तीसरा रहस्य छिपा है, लेकिन परिशुद्ध मां ने इसे अनेक स्थानों में बताया है, और यह बाइबल में भी है। तो प्रियजनों, परिशुद्ध मां ने अनेक स्थानों में जो संदेश, आज्ञाएं और उपदेश दिए, उसे मां से स्नेह करते हैं ऐसा कहने वाले एक समूह ने त्याग दिया। परिशुद्ध मां ने अनेक स्थानों में आंसू बहाए। फ्रांस में ला सलेट नामक स्थान में परिशुद्ध मां ने आकर रोते हुए बड़े आंसुओं के साथ मां ने कहा कि अनुताप करो, लौट कर आओ। कई जगहों पर मां ने रक्त के आंसू बहाए। इसे देखकर किसी भी क्रिस्तीय के श्रेष्ठ ने नहीं पूछा कि मां क्यों रो रही है। इन आंसुओं को देखकर किसी भी व्यक्ति को या श्रेष्ठ को किसी भी प्रकार का कोई दुख होते हुए हम नहीं देखते। रक्त के आंसुओं को बहाती परिशुद्ध मां का फोटो को बेचकर पैसे बनाया, और इस रूप को लेकर घूमने वाले लोगों ने 10 पहिए स्थापित किए। उसके अलावा परिशुद्ध मां क्यों रो रही है, यह किसी ने जानने का कोशिश नहीं की, और न ही उन आंसुओं को रोकने के लिए अधिकार के केंद्रों से किसी ने कोई परिश्रम भी नहीं किया। प्रियजनों, बच्चों के लौटने का समय आने के बाद भी इस संसार में बरसने वाले प्रहार से बच्चों को किसी भी तरह से कैसे भी बचाने का आग्रह रखने वाले पिता ने जब देखा कि जिन बच्चों को लौटकर आना था वो नहीं आए, उन पिता का दुख ही परिशुद्ध मां ने रक्त के आंसुओं को बहाकर बच्चों को दिखाया। किसी लिए? लौटने के लिए। कहां से? पाप से, इस संसार की सारी गुलामियों से, शैतान के सारे धोखे से, झूठ से मुड़कर प्रभु पिता की ओर मुड़ने के लिए, प्रभु के राज्य की ओर मुड़ने के लिए, अनश्वरता की ओर मुड़ने के लिए, प्रभु के सानिध्य में लौटने के लिए मां का आग्रह था, जो इन स्थानों में मां के द्वारा दिए गए संदेशों में हम इसे देख सकते हैं। लेकिन क्या हुआ? सभा मां से स्नेह करता है ऐसा कहने वाले श्रेष्ठ और सुसमाचार के प्रघोषकों ने इन सारे संदेशों को त्याग दिया। इसीलिए उनसे परिशुद्ध मां जो दैविक ज्ञान है वो इस प्रकार कहती है। हम पढ़ते हैं सूक्ति ग्रंथ नीति वचन अध्याय 1 वचन 20 से 30। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, ज्ञान सड़कों पर ऊंचे स्वर से पुकार रही है, उसकी आवाज चौकों पर गूंज रही है। ज्ञान की आत्मा ऊंचे स्वर में कहती है, वह बाजारों की भीड़ भरी सड़कों पर पुकार लगा रही है, वह नगर के फाटकों पर अपना संदेश सुनाती है। अज्ञानियों, तुम कब तक मूर्खता पसंद करोगे? बेवकूफ कब तक उपहास करते रहेंगे? मूर्ख कब तक ज्ञान से बैर रखेंगे? प्रियजनों, प्रभु पिता के बारे में, प्रभु के प्रिय पुत्र के बारे में, परिशुद्ध मां के बारे में, प्रभु के राज्य के बारे में प्रभु ने आज तक जो दैविक रहस्य
इस अंतिम काल में प्रभु द्वारा भेजे हुए के द्वारा जब प्रकट किया था, तब अनेक पंडित और श्रेष्ठ ऐसा अवकाश जताने वाले लोगों ने इसका परिहास किया था, आज भी परिहास कर रहे हैं। प्रभु पिता के द्वारा भेजे हुए की निंदा करते हुए और दैविक कार्यों की निंदा करते हुए पुस्तकें लिखकर, लेख लिखकर, न्यूज़पेपर द्वारा आज भी प्रभु की प्रवृत्तियों का, दैविक प्रवृत्तियों का परिहास करते हैं ये बेवकूफ़। उन्हें प्रभु की ज्ञान बेवकूफ़ और मूर्ख पुकारती है। मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, परिशुद्ध माँ कह रही हैं, मेरी शिक्षा पर ध्यान दो। अपने विचार माँ तुम्हें बताती है। इन स्थानों में बताने के बाद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अपने शब्दों को मैं तुम्हें समझाती हूँ, मेरे पुकारने पर भी तुमने ध्यान नहीं दिया। परिशुद्ध माँ ने इन स्थानों पर पुकारा, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने हाथ फैलाया, फिर भी किसी ने अवगणना नहीं की। मात्र स्नेह से भरी परिशुद्ध माँ ने बड़े स्नेह के साथ, विलाप के साथ, दर्द के साथ बच्चों को पुकारा, फिर भी उनके हाथ को ठोकर मार के हटाने के अलावा माँ के शब्द किसी ने नहीं सुना है। तुमने मेरे उपदेश की अवगणना की और मेरी शिक्षा का निराश किया, मेरी शिक्षा को अस्वीकार किया। परिशुद्ध माँ बड़े ही दुख के साथ यह कह रही है। इसीलिए मैं भी तुम्हारे अनर्थ में, तुम्हारे विपत्ति में तुम्हारा परिहास करूंगी। प्रियजनों, यिर्मयाह अध्याय 18 में पढ़ सकते हैं कि उस संसार में जीवित दुष्टों के विरुद्ध अंतिम काल में प्रभु ने एक योजना तैयार की है। ये उनके अनर्थ का नाश की योजना है। इस अनर्थ काल में परिशुद्ध माँ कह रही है, मैं भी तुम्हारा परिहास करूंगी। ऐसे एक परिशुद्ध माँ को तुमने देखा नहीं होगा ना? हाथ में जपमाला पकड़कर झुकी हुई एक बेचारी परिशुद्ध माँ से ही संसार परिचित है। इसीलिए मैंने कहा था कि परिशुद्ध माँ प्रभु पिता की एक बहुत बड़ी रहस्य है और उनके बारे में हमें प्रकाशनाएं अब मिलती हैं। तो परिशुद्ध माँ के शब्दों का निषेध करने वाले, उनके शब्दों का निराश करने वाले, उपहास करने वाले लोगों का परिशुद्ध माँ उनके अनर्थ में, विपत्ति में परिहास करेगी। जब परिभ्रांत विपत्ति तुम पर आंधी की तरह छा जाएगी और विपत्ति भवंडर की तरह, आतंक भवंडर की तरह पहुंच जाएगा, तुम दुख और दुर्घटनाओं में फंस जाओगे, तब मैं तुम पर परिहास करूंगी। ये परिशुद्ध माँ के शब्द हैं। तब वो मुझे पुकारेंगे, लेकिन मैं पुकार नहीं सुनूंगी। जागरूक होकर मुझे ढूंढेंगे, लेकिन नहीं पाएंगे। क्यों? प्रियजनों, विशुद्ध लेख की जांच करने पर हम जान सकते हैं कि चाहे हम प्रभु को ढूंढे, परिशुद्ध माँ को ढूंढे, कितनी भी क्यों न ढूंढे, नहीं पा सकेंगे। प्रभु को प्रकट करके देना होगा। पिता को, अपने आप को हम पर प्रकट करना होगा। पुत्र को हम पर प्रकट करना होगा। परिशुद्ध माँ को, प्रभु पिता को हम पर प्रकट करना होगा। क्योंकि कुछ भी प्रकट करना प्रभु पिता का दान है। वो बुद्धि की समृद्धि से, परिश्रम से, कोई श्रेष्ठ प्रवृत्तियां करने से ये प्रकट नहीं होगी। इसीलिए प्रभु वचन नींव के तौर पर सिखाता है कि मनुष्य के आग्रह या प्रयत्न नहीं, बल्कि प्रभु पिता की दया है सब कुछ का नींव। तो अगर परिशुद्ध माँ हमको प्रकट करके नहीं देती प्रभु पिता,
स्वर्गीय पिता अपनी प्रिय पुत्री को अगर प्रकट करके नहीं देते तो चाहे तुम कितना भी ढूंढ लो नहीं पा सकोगे। उन्होंने जानकारी से बैर किया है। माँ कह रही है उन्होंने जानकारी से बैर किया है और प्रभु की भक्ति का निराश किया है, उपहास किया है। परिशुद्ध माँ प्रभु की भक्ति की माँ है, ऐसा विशुद्ध लेख साक्ष्य देता है। तो भक्ति के अंदरूनी चैतन्य का निषेध करके सिर्फ उसकी बाहरी रूप में ध्यान देने वाले एक बड़े समूह की पीढ़ी है यह। भक्ति के बड़े संतोष मनाए जाते हैं, बड़े पर्व त्योहार, बड़े आचरण और अनुष्ठान हैं, सब है, लेकिन उसके अंदरूनी चैतन्य का निषेध किया गया है। क्या है वो? बुराई से बैर करना है प्रभु की भक्ति। तो प्रभु ने जिसे बुराई कहा है, बिना उससे बैर किए बाहरी रूप से आचरण और अनुष्ठान करके भक्ति भरी रूप में आनंद और अभिमान मनाने वाले एक पीढ़ी से माँ कह रही है तुम लोगों ने जानकारी से बैर किया है और प्रभु की भक्ति का निराश किया है। उन्होंने मेरे उपदेश की अवगणना की है, माँ कह रही है, और मेरी शिक्षा को मजाक समझा है। इसलिए प्रियजनों, परिशुद्ध माँ जो यह चेतावनी दे रही है, यह परिशुद्ध माँ से स्नेह करते हैं ऐसा कहने वाले सबके ध्यान में रहें। इस संसार पर बरसने वाले प्रभु पिता के क्रोध से, उनकी दंड आज्ञा से, दुष्टों पर उतरने वाले प्रभु के प्रतिशोध से बचने के लिए हमें प्रभु पिता ने जो दिया है, इस समय में दिया है, वो सबसे बड़ा मार्ग है परिशुद्ध माँ। माँ ही समय के बारे में हमें जानकारी देती है। माँ ही इन दुर्घटनाओं से, दंड आज्ञाओं से बचाने का मार्ग हमें दिखाती है, और माँ ही इस मुक्ति के लिए हमारा नवीकरण करती है। इसीलिए प्रियजनों, हम परिशुद्ध माँ के आह्वान और चेतावनियों पर ध्यान दें। माँ के स्नेह से भरपूर आह्वान को, माँ के मात्र स्नेह से भरे लौटने की पुकार को हम कान देते हैं। इस तरह हम साबित करते हैं कि हम माँ के बच्चे हैं। इस तरह परिशुद्ध माँ के शब्दों को सुनने के लिए, माँ के उपदेशों को स्वीकार करने के लिए, माँ की शिक्षाओं पर सर झुकाने के लिए प्रत्येक प्रभु के बच्चों के लिए यह मुमकिन हो और प्रत्येक प्रभु के बच्चे अनुग्रहित हो, ऐसा प्रार्थना करता हूँ। सर्वोन्नत प्रभु के अति परिशुद्ध नाम को सारी महिमा हो। आमीन।